रायपुर में महतारी बंधन योजना की आवेदन तिथि को बढ़ाने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की। उन्होंने कहा कि तिथि बढ़ाई जानी चाहिए, महिलाएं वंचित रह जाएंगी। जो 60 लाख से ऊपर फार्म भाजपा ने चुनाव के समय भराए थे, उन्हें फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी और पहले दिन उनके खाते में राशि पहुंचनी चाहिए थी। बचत 1 करोड़ महिलाओं के फॉर्म भरकर उनके खाते में पैसे डालने चाहिए थे। भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया था बोनस पे, क्या पीयूष गोयल जी उसको हटा दिए हैं? और हटा है तो केवल छत्तीसगढ़ के लिए हटा है कि देश के लिए हटा है? ये पीयूष गोयल जी को पहले बताना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 5 ही क्यों? हम तो छत्तीसगढ़ में जब 2500 रुपये देने की बात कहे थे तो यही पीयूष गोयल जी बोले इनपुट सब्सिडी सबको मिलना चाहिए। तो सबको मिलना चाहिए तो हम कोदो, कुटकी, रागी, मूंग, अरहर, मक्का, गन्ना, जितने भी उत्पाद हैं उसको सबको इनपुट सब्सिडी दिए थे। अभी तो 3100 रुपया केवल धान के किसानों के बारे में बोले हैं, मिला तो किसी को नहीं है। जो नगद मिल जाएगा बोले थे। डबल इंजन की सरकार अभी तक किसान धान बेच चुके 31 जनवरी को, उसके बाद से किसी को मिला नहीं है पैसा। दूसरी बात ये है कि जो गन्ना किसान है उसको 355 रुपये मिल रहा था, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये स्पष्ट करें। क्या मिलेट्स है, कोदो कुटकी, रागी उसके समर्थन मूल्य में खरीदी होगी कि नहीं होगी। तीसरी बात ये है कि उनके जो इनपुट सब्सिडी 10,000 रुपया प्रति एकड़ मिलता था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात भी स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है। ये कवर्धा में एक घटना घटी है। कवर्धा में एक हत्या का मामला हुआ है जिसमें 6 आरोपी पकड़े गए। 6 आरोपियों में से 2 के ISIS से कनेक्शन निकले। पहली बार है छत्तीसगढ़ में जब UAPA के तहत कार्रवाई हो रही है। देखिए, वो किसी कनेक्शन निकले उसमें जो कार्रवाई करना करे, लेकिन जो बीरनपुर में जो घटना घटी और उसके बाद उसके पिता को आपने विधायक बनाया, वही घटना आपके कवर्धा में भी हुआ है। तो अब तो ये है कि विजय शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए, उसके पिता को चुनाव लड़ाना चाहिए। पहले तो ये करे, उसके साथ न्याय मिले। जो ईश्वर साहू को जो लाभ मिला है वही लाभ यादव परिवार को भी मिलना चाहिए। सर, TS सिंहदेव का बयान आ रहा है कि चुनाव को लेकर के एकता नहीं थी इसलिए विधानसभा चुनाव। क्या बोले? बीजेपी का राष्ट्र अधिवेशन चला दिल्ली में, 400 को पार का नारा दिए। क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा चुनाव? लोकसभा चुनाव में पहले बताया, वो हार के डर के मारे सब में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ईडी के दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो ईडी के भय समाप्त कर दे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जिसके मुंह बंद है वो सब मुखर हो जाएंगे। आपको दिल्ली जाना हो रहा है। ठीक है। अरे बिहाव माने बार जहाँ तो नहीं हो रहे। नहीं भी अमेंडमेंट। नक्सली घटना रोज हो रही है। पहले तो वार्ता का पहल किया था, नक्सलियों की ओर से भी कहा गया कि हम तैयार हैं। भाई, डिप्टी CM विजय शर्मा जी ने कहा है कि मैं तो टेलीफोन से चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन अब पता चला है कि पर्चा भी फेंका, जैसा आपने बताया कि नक्सलियों ने पर्चा फेंका है। तो फिर बातचीत कब हो रही है, किस स्तर पे होगी, किस मंच पे होगी, किन शर्तों पे होगी, इस बात का खुलासा गृह मंत्री जी करना चाहिए। और लगातार अभी घटनाएं घट रही है, हमारे अधिकारियों की हत्या हो रही है, और लोगों की हत्याएं लगातार हो रही, नक्सली घटना बढ़ी है। तो जब गृह मंत्री बोले हैं तो उसमें आगे बढ़ाना चाहिए, और कब बढ़ेंगे, कब चर्चा करेंगे, ये बात तो बताना चाहिए। आप लोग ज़्यादा सक्रिय हैं तो आप लोगों को मीडिया को ज़्यादा मालूम होगा, क्योंकि मेरी तो बात नहीं हुई है। चुनाव के पहले भाजपा ने दावा किया था कि 75 लाख के आसपास महतारी बंधन के फॉर्म भरे गए हैं। अभी 60 लाख 62 लाख का आंकड़ा है। तो क्या समय बढ़ाना चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, सीधी बात यह है कि जो 60 लाख से ऊपर फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय भराए थे, उनको तो भराने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, उनके खाते में पहले नहीं चले जाना चाहिए। बचत लोग हैं यहाँ कम से कम 1 करोड़ की जनसंख्या है और महिलाओं की, तो उनको फॉर्म भरा के उसके खाते में पैसा डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब से भाजपा की सरकार आज आखिरी दिन है क्या? कल 20 तारीख बढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक तो मतलब ये है कि अब आखिरी दिन है
और फॉर्म नहीं भरेंगे फिर वंचित रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब से भाजपा की सरकार बने तब से सुशासन का सुदृढ़ हुआ है। वो तो देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से कैंपों में हमला हो रहा है और किस प्रकार से जो डिप्टी सीएम हैं उसके गृह जिले में किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, आदिवासियों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ किस प्रकार से घटनाएं घट रही है। और तीसरी बात ये है कि गौ तस्करी बढ़ गई है, लगातार बॉर्डर में एक जवान को भी रौंद दिया गया और एक नहीं दो तीन घटनाएं लगातार हो रही है। तो आज कानून व्यवस्था की स्थिति लचर बद से बदतर हो चुकी है। ये वन विभाग में बिना टेंडर का भाजपा सरकार जो है उसका निर्माण कार्य कर रही है। वन विभाग में बिना टेंडर का उसका निर्माण कर दिया जा रहा है। मुझे जानकारी नहीं, आप जानकारी सर, दें। ये देव का बयान आया। हाँ जी।